मोहब्बत का साया मरी के करीब एक वीरान गांव में, जहां धुंध देवदार के पेड़ों से लिपटी हुई थी। शबनम अपनी खाला के घर से वापस जा रही थी। शाम की हवा में गीली मिट्टी की महक पसी हुई थी और दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। उसने अपनी चादर को मजबूती से लपेटा और चलने में तेजी की। फिर वो उसे नजर आया। एक कदावर मर्द एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी गहरी रहस्यमय आंखें शबनम की आंखों में समा गईं। वो एक ऐसी हैबतनाक शख्सियत था जो एक लम्हे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर इंसान के होश छीन सकता था। उसके चौड़े कंधे, तीखे नक्श और उसकी बेहिस हरकतें उसे किसी साए की तरह बनाती थीं। शबनम, वो धीमे से बोला। उसकी भारी आवाज में कोई अजीब सा जादू था। मेरे साथ चलो। शबनम ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर जैसे ही उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, वो उसके सामने दोबारा आ गया। ऐसा लगा जैसे वो कभी हिला ही नहीं था। तुम मेरी हो, उसने सरगोशी की, और फिर अंधेरा छा गया। कैद की शुरुआत। जब शबनम ने आंखें खोली तो वो एक अजीब पुरानी हवेली में थी। कमरा मध्यम रोशनी से भरा था। खिड़कियां मजबूती से बंद थीं और दीवारों पर सदियों पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। वो आदमी, वो शक्तिशाली मर्द, उसके करीब खड़ा था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, उसने धीरे से कहा। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। शबनम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में कोई ऐसा जज्बा था जो इंसानी मालूम नहीं होता था। वक्त गुजरने लगा, मगर वो आदमी कभी उस पर जुल्म नहीं करता, ना ही गुस्से में आता, मगर उसका जुनून दम घोंटने वाला था। वो हर लम्हा उसे देखता रहता, जैसे वो दुनिया में बस शबनम के लिए ही जीता हो। मगर ये हवेली उसके लिए एक कैदखाना थी, और शबनम को यहाँ से निकलना था, किसी भी तरह। फरार की रात, एक तूफानी रात, जब तेज हवाओं से हवेली के दरवाजे थरथरा रहे थे, शबनम को मौका मिल गया। वो नंगे पांव बाहर भागी। उसके कदमों के नीचे गीली मिट्टी थी, बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पीछे से एक दहलाने वाली गूंज सुनाई दी। शबनम! वो चीखा। उसकी आवाज़ हवा में गूंज रही थी, जैसे पेड़ों के पत्ते भी उसी के हुक्म पर कांप रहे हों। शबनम ने कदम तेज किए, अपने गांव के रास्ते की तरफ भागते हुए। आखिरकार वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गई, कांपती हुई, सांसें बेतरतीब। दरवाजा खोलकर वो अंदर गिरी। शबनम, बेटी, क्या हुआ? उसकी माँ दौड़कर उसके पास आई। मैं बच गई, उसने हांफते हुए कहा। मगर उसके दिल में कोई अनजानी उदासी घर करने लगी। अधूरा एहसास। कई दिन गुजर गए, मगर वो आदमी उसके ज़हन से नहीं निकल सका। हवा में उसकी आवाज़ गूंजती महसूस होती। रातों को उसके ख्वाबों में वो दिखाई देता। उसके हाथों की गर्मी, उसकी उदासी, उसका जुनून, सब कुछ। फिर एक रात जब शबनम ने अपनी खिड़की से बाहर देखा, तो दिल में एक हकीकत उभर आई जो उसने कभी सोची भी न थी। वो उसे याद करने लगी थी। उसे उससे मोहब्बत होने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आज़ाद हो गई थी, मगर उसके दिल पर वही कैद बाकी थी। और दूर पुराने बरगद के नीचे वो अभी खड़ा था, इंतजार में, हमेशा के लिए।